वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। चैप्टर हम लोग कर रहे थे ट्राइंगल एंड इट्स एंगल्स, और ये चैप्टर हम लोग, आपको याद होगा, आर डी शर्मा से कर रहे थे। आर डी शर्मा एक पॉपुलर ऑथर हैं, उनकी जो रिफ्रेशर है, जो बुक है, उसका हम इस्तेमाल कर रहे थे। और चैप्टर का नाम है ट्राइंगल एंड इट्स एंगल्स, और ये 11th चैप्टर है आर डी शर्मा में। तो अभी जो मैं क्वेश्चन आपको इसका समझाने जा रहा हूं, ये बेसिकली थ्योरम की फॉर्म में दिया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आपने ये क्वेश्चन पिछले चैप्टर में टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करते हुए ये क्वेश्चन कर लिया था। मैं आपको जब देखिए क्वेश्चन बोलूंगा तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। द साइड्स AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर प्रोड्यूस टू P एंड Q। आपको याद होगा हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, जिसकी ये आर्म AB इसको P तक और ये आर्म AC इसको Q तक प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, वी हैव अ ट्राइंगल ABC। ये टेक्सचुअल क्वेश्चन था पिछले चैप्टर में, आपको याद होगा। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर भी पहले करवा तो दिया है, फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। द साइड्स AB and AC of triangle ABC are produced to P and Q respectively if the bisectors of PBC and QCB, PBC का बाइसेक्टर और QCB का बाइसेक्टर एक दूसरे को यहां पर O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, क्या प्रूव करना है आपको याद होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन याद दिलाता हूं जो अभी अभी हमने पिछले लेक्चर में किया था। हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये आपको याद होगा, एक ट्राइंगल, और ये इसके बाइसेक्टर, ये एक दूसरे को O पर काट रहे हैं। आपको याद होगा ये वाली फिगर। ये एक मैंने क्वेश्चन करवाया था जिसमें एक ट्राइंगल है ABC, BO बाइसेक्टर एंगल B का, CO बाइसेक्टर एंगल ACB का, और ये एक दूसरे को O पर कट कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो एंगल BOC है, इस केस में ये जो एंगल BOC है, ये किसके बराबर होने वाला है? इट इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए। ऐसे ही ये तो एक केस था। ठीक है, अब अगर बाइसेक्टर इंटरनल एंगल्स का ना हो, इंटरनल बेस एंगल्स का ना हो, बल्कि एक्सटर्नल बेस एंगल्स का हो, जैसे ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है ना, इनका बाइसेक्टर हो और O पर एक दूसरे को कट कर रहा हो, तब क्या आपको प्रूव करना होगा? यू हैव टू प्रूव इन दिस केस दैट एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल ए। ठीक है जी, अगर इंटीरियर एंगल्स का बाइसेक्टर है तो 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए होगा एंगल BOC। अगर एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है तो एंगल BOC जो है वो क्या होगा? 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल ए। अब हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो ये बाइसेक्टर है तो ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है जी, अब चलते हैं, जरा देखिए इसका प्रूफ किस तरह से करेंगे। प्रूफ देखिए, ये है एंगल 1, ये है एंगल 2 और ये है BOC। ठीक है, इन ट्राइंगल BOC, लुक एट दिस ट्राइंगल, दिस वन। मैं फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन एक बार मैं करवा चुका हूं। ओके, ये मैं फिर से आपको करवा रहा हूं। वी आर गोइंग टू लुक एट ट्राइंगल BOC, and in triangle BOC angle 1 plus angle 2 plus angle BOC is 180 degree। रीजन आपको पता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये रीजन आपको यहां पर मेंशन करना होता है। ठीक है जी, अब देखिए मैं दोनों साइड्स को आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 2, तो ट्वाइस एंगल 1 ट्वाइस एंगल 2 ट्वाइस BOC इज ट्वाइस 180 डिग्री। ठीक है जी, मैंने दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ट्वाइस एंगल 1 ट्वाइस 2 ट्वाइस BOC ट्वाइस 180 डिग्री। ओके, नाउ व्हाट अबाउट ट्वाइस एंगल 1? व्हाट इज ट्वाइस एंगल 1? एंगल 1 का डबल, क्योंकि BO बाइसेक्टर है इस पूरे एंगल का, तो एंगल 1 का डबल ये पूरा एंगल हो जाएगा। मतलब क्या? एंगल PBC। ट्वाइस एंगल 2, CO बाइसेक्टर है इस पूरे एंगल का, तो ट्वाइस एंगल 2 ये पूरा एंगल हो जाएगा, दैट इज BCQ, एंगल BCQ प्लस ट्वाइस एंगल BOC इज इक्वल टू 360 डिग्री। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है जी, सिंपल है, कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब कुछ सिंपल है। मैंने सबसे पहले एक ट्राइंगल लिया BOC, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस BOC 180 डिग्री है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और ये इस तरह से कुछ हो गया। अब जरा देखिए PBC, ये है PBC,
ये पूरा है पीवीसी, है ना, ये पूरा है पीवीसी। अगर इस पीवीसी में मैं एबीसी ऐड कर दूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर ये लाइन है, तो ये एक लीनियर पेयर की फॉर्मेशन हो रही है। ये स्ट्रेट लाइन ऐसे और उसके ऊपर इस तरह से, है ना, ये ए बी सी और ये पी बी सी, तो दिस प्लस दिस, ये 180 डिग्री होना चाहिए, है ना, पीबीसी प्लस एबीसी 180 डिग्री होना चाहिए। तो मैं पीबीसी की जगह 180 डिग्री माइनस एबीसी लिख सकता हूं। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। ओके, अब है बीसी क्यू, ये है बीसी क्यू, ये पूरा है बीसी क्यू। अगर मैं बीसी क्यू प्लस एसीबी लेता हूं तो 180 डिग्री होगा। तो बीसी क्यू क्या हो गया, इट इज 180 डिग्री माइनस एंगल एसीबी प्लस ट्वाइस बीओसी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है जी, ओपन द ब्रैकेट्स एंड नाउ व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट्स, this 180 plus this 180 going to become 360 minus angle ABC minus angle ACB plus twice BOC is equal to 360। ठीक है जी, अब देखिए 180 plus 180 360 minus ABC minus ACB twice BOC 360 डिग्री। ठीक है जी, अब जरा देखते हैं, ये 360 और ये 360 कैंसिल, तो ये आपके पास क्या बन गया, ट्वाइस एंगल बीओसी इज इक्वल टू एंगल एबीसी प्लस एंगल एसीबी। देखिए ये 360 और ये 360 सेम साइन है, तो दोनों कैंसिल हो गए, एबीसी को उधर ले लिया, एसीबी को उधर ले लिया, तो ये कुछ इस तरह से बन गया। ठीक है जी, अब बना है एबीसी प्लस एसीबी। अब जरा देखिए, अब इस ट्राइंगल को देखिए, सिर्फ इस ट्राइंगल को, एबीसी को। ठीक है जी, अब देखते हैं इन ट्राइंगल ABC, आप समझ सकते हैं एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इज 180 डिग्री। ABC दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री। ठीक है जी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एंगल ABC प्लस ACB इज इक्वल टू 180 माइनस BAC। दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। ठीक है जी, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। कुछ समानता दिख रही है आपको? आप देखिए मैंने क्या किया, एबीसी प्लस एसीबी प्लस बीएसी 180 डिग्री होगा। मैंने बीएसी को उस तरफ ले लिया, 180 माइनस बीएसी हो गया, ये एबीसी प्लस एसीबी, ये भी एबीसी प्लस एसीबी है, ये भी एबीसी प्लस एसीबी है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। पहले और दूसरे से हमें क्या ज्ञात होता है, हमें क्या पता लगता है कि एबीसी प्लस एसीबी ट्वाइस बीओसी है, एबीसी प्लस एसीबी 180 माइनस बीएसी है। इसका मतलब है ट्वाइस बीओसी इज 180 डिग्री माइनस एंगल बीएसी। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इस 2 को यहां लाऊंगा, बीओसी इज इक्वल टू, जब मैं 2 को यहां लाऊंगा ये हो जाएगा 1/2 180 माइनस 1/2 BAC। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। हाफ 180 डिग्री माइनस हाफ BAC, सो व्हाट इज दिस, एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ BAC, हेंस प्रूव्ड। यही हमें निकालना था। देख लीजिए, BOC 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल ए को हम BAC भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये एंगल है, हम BACB से लिख सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इस पर टाइम नहीं लगाऊंगा, और क्योंकि ऑलरेडी एक बार मैं आपको करवा चुका हूं। अब मैं आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। अगला प्रश्न भी जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आपको पता है, हर क्वेश्चन तो मैं नहीं करवा रहा। ठीक है, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं उन्हीं की तरफ अपना फोकस रख रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं। ये अभी मैंने आपको जो प्रश्न करवाया, ये पेज नंबर 11.12 पे था, थ्योरम 2। और अब जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, ये पेज नंबर आपके लिए है 11.16 और एग्जाम्पल 8 है ये। इसमें क्या दिया हुआ सुनिए, द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC इज प्रोड्यूस टू फॉर्म रे BD। आपके पास एक ट्राइंगल है ABC और इसकी साइड BC को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं ऐसे, टू फॉर्म रे BD। ओके,
आप समझ पा रहे होंगे कि तो चलते हैं आगे। आगे क्या करना है सुनिए। द साइड BC of triangle ABC is produced to form ray BD as shown. रे CE is drawn parallel to BA. CE जो है BA के पैरेलल बनाना है आपको, मतलब यहां से ये रे जो है CE it is parallel to BA, ये BA के पैरेलल है। ओके, ये BA के पैरेलल है। CE जो है वो BA के पैरेलल है। अब आप समझ सकते हैं। अब देखिए आगे हम क्या करने जा रहे हैं। हम इस एंगल को 1, इस एंगल को 2, इस एंगल को 3, इस एंगल को 4 और इस एंगल को 5 ले लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन में कहता है विदाउट यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल शो दैट, टू प्रूव, आपको प्रूव करना है, टू प्रूव angle ACD is equal to angle A plus angle B. You have to prove that angle ACD, मतलब this angle, this whole angle is equal to angle A plus angle B. मतलब आपको प्रूव करना है एक्सटीरियर एंगल जो है वो सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होता है। तो देखिए ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है जी, जो प्रूव करना है। और सेकंड क्या आपको करना है, यू हैव टू प्रूव दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस C इज 180 डिग्री। सेकंड आपने ये प्रूव करना है, ठीक है। So I'm going to repeat once again. We are given with a triangle ABC. Side BC is produced to D, and at C you drew CE parallel to BA. Okay. Now you have to prove that the exterior angle is equal to sum of interior opposite angles. और दूसरा आपको prove करना है that sum of angles of a triangle is 180 degree. और इन दोनों केसेस में आपने इस कंसेप्ट को यूज में नहीं लाना है, इसको प्रूव करना है, इसलिए इसको यूज में नहीं लाना है, ठीक है। तो प्रूफ बड़ा सिंपल है। आप देखिए जरा किस तरह से हम करेंगे प्रूफ। देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू, अच्छा थोड़ा सा इसको लंबा कर लेते हैं। सिंस CE इज पैरेलल टू BA, ओके, इट इज गिवन CE इज पैरेलल टू BA। अगर CE BA के पैरेलल है तो इसका क्या मतलब है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। व्हाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देख लीजिए, है ना, Z की फॉर्मेशन हो रही है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, एंड एक और चीज, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5। व्हाई? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 5 है। ये एंगल 2 है और ये एंगल 5 है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए ना। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5। अब हम क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं इनको। ऐड 1 एंड 2। 1 क्या होगा, ऑब्वियसली ये। 2 क्या हो गया, ऑब्वियसली ये। तो इट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज एंगल 4 प्लस एंगल 5। ओके, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 4 प्लस 5। व्हाट इज दैट? व्हाट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2? इट इज 4 प्लस 5। जरा देखिए एंगल 1 क्या है, मेरे ख्याल में एंगल 1 तो एंगल A है, और एंगल 2 क्या है, मेरे ख्याल में इट इज, एंड व्हाट इज 4 प्लस 5? इट इज ACD। इट इज एंगल ACD। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा, है ना। तो ये पहला पार्ट था जो हमें प्रूव करना था। वी वर सपोज टू फाइंड दैट ACD इज इक्वल टू, वी वर सपोज टू प्रूव दैट ACD इज इक्वल टू A प्लस B विदाउट यूजिंग A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, now the second part, we are supposed to prove that the sum of all the angles of a triangle is 180 degree. It is again quite simple. We just proved that angle A plus angle B is equal to angle ACD. You just proved it, है ना, proved above. We proved it above, है ना, ये हमने प्रूव कर दिया था। ओके, तो वही मैंने लिखा है A plus B is equal to ACD। देखिए अब दोनों तरफ मैं एंगल C ऐड कर रहा हूं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज ACD प्लस एंगल C। देखिए ACD मतलब दिस होल एंगल, एंगल C मतलब दिस होल एंगल, दिस होल एंगल एंड दिस होल एंगल। ओके, ये लीनियर पेयर की फॉर्मेशन कर रहे हैं मेरे ख्याल में। आप देखिए जरा, आपको पता लग रहा होगा, ये इस तरह से है और इस तरह से, और आई एम सॉरी इस तरह से। तो ये पूरा एंगल है ये, और ये पूरा एंगल है ये, ठीक है जी।
तो हम इसको क्या लिखेंगे, वी आर गोइंग टू राइट, ये था ए सी डी और यहां था बी, तो हम इसको लिखेंगे दैट इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. व्हाई? बिकॉज एंगल ए सी डी एंड एंगल सी form a pair of form a linear pair, ऐसा लिख दीजिए, form a linear pair. आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा. ठीक है जी, कितना सिंपल था, है ना. a प्लस बी इज इक्वल टू ए सी डी निकाला हमने और उसके बाद हमने प्रूव कर दिया कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ. मैं जैसा आपको बता रहा हूं, सारे प्रश्न जो मैं कर रहा हूं इस समय दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट. कोई भी ऐसा नहीं है जो जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं. और ये जो चैप्टर है जो अभी आप पढ़ रहे हैं, ये ट्राइंगल एट एंगल्स, ये बेसिकली ट्राइंगल का चैप्टर नहीं है ये. ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल का जो चैप्टर आपके सिलेबस में है, टेक्स्ट बुक में, वो बेसिकली है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. तो ये लाइंस एंड एंगल्स से रिलेटेड है. ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये लाइंस एंड एंगल्स की एक्सटेंशन है. तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. लुक एट द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर एग्जाम्पल 11. ठीक है, नाउ यू हैव टू लुक एट एग्जाम्पल 11. एग्जाम्पल 11 की तरफ आप देखेंगे, वो क्या है, द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC. ठीक है जी, side BC of triangle ABC is produced on both sides. आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, ये एक ट्राइंगल है ABC, ओके, और साइड BC को दोनों तरफ प्रोड्यूस किया गया. ये B, ये C, ओके, दोनों तरफ प्रोड्यूस किया गया. ट्राइंगल है ABC, BC को दोनों तरफ प्रोड्यूस किया गया. The side BC of triangle ABC is produced on both sides. Show that the sum of the exterior angles so formed is greater than angle A by 2 right angles. मैं एक काम करता हूं, इसको मैं x ले लेता हूं और इसको मैं y ले लेता हूं. ठीक है, CB को x तक और BC को y तक प्रोड्यूस किया गया. अब आपको प्रूफ क्या करना है वो देख लीजिए. क्या था प्रूफ करिए. शो दैट द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, ये है एक्सटीरियर एंगल, दिस वन एंगल 1, दिस वन एंगल 2. टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2. ठीक है, द सम ऑफ, show that the sum of the exterior angles so formed is greater than angle A by 2 right angles. The sum is greater than angle A by 2 right angles. 2 right angles. ठीक है जी, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं. मैं कह रहा हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 को आपने प्रूव करना है कि ये बड़े हैं किससे, एंगल A से. और कितने बड़े हैं, अगर एंगल A में मैं 2 राइट एंगल्स ऐड करूंगा, ठीक है, इतने बड़े हैं. तो मैं रिपीट कर देता हूं एक बार दोबारा से आपके लिए, आप ध्यान से सुनिए. क्वेश्चन क्या है, शो दैट द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन एंगल A बाय 2 राइट एंगल्स. ठीक है जी, आपको प्रूव करना है दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है इट इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल A प्लस 2 राइट एंगल्स. तो देखिए किस तरह से इसको हम करेंगे प्रूफ. चलें, अब देखिए, एंगल 1 is equal to angle 1 is equal to angle A plus angle C. ठीक है, कौन सा कंसेप्ट है, एक्सटीरियर एंगल वाला, एक्सटीरियर एंगल रूल. आप लेकिन पूरा लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स या इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू A प्लस C. ऐसे ही एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल बी. सेम रिपीट करना है आपने. रीजन पूरा लिखिएगा प्लीज. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड 1 and 2. अब बताने की जरूरत नहीं, ये 1 है और ये 2 है. ऐड करिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल B. ठीक है, यहां वैसे ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है, जो कि आपको लगाना भी चाहिए. ठीक है, और अगले स्टेप में आप ब्रैकेट को हटा देंगे. आप अगले स्टेप में ब्रैकेट को हटा देंगे, जैसे कि मैंने हटा दिया. अब ये क्या बन गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल A
प्लस एंगल बी, आई एम सॉरी एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है जी, दो बार एंगल ए था ना, तो एंगल ए प्लस एंगल ए, बी प्लस सी। अब जरा देखिए ये क्या बन जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ए प्लस 180 डिग्री, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी जो है ए प्लस बी प्लस सी, ये सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल होता है, और सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या है, इट इज 180 डिग्री। तो मैं इस a प्लस बी प्लस सी की जगह 180 डिग्री पुट करूंगा, और ये क्या बन गया जरा देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज एंगल a प्लस 2 इंटू 90 डिग्री। कहीं यही तो नहीं प्रूव करना था हमें, मेरे ख्याल में तो यही प्रूव करना था। 2 राइट एंगल्स था, तो यहां मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज एंगल a प्लस 2 right angles, hence proved. I'm sure कि आपको ये समझ आ रहा होगा, है ना। यही प्रूव करना था, हमने कर दिया कि कितना सिंपल है। एंगल 1 है a प्लस बी सी के बराबर, एंगल 2 है a प्लस बी के बराबर, दोनों को ऐड किया, ये हो गया 1 प्लस 2 इज इक्वल टू a प्लस सी प्लस a प्लस बी। तो a 2 बार है और दूसरी बार a प्लस बी प्लस सी लिखा है, a प्लस बी प्लस सी होता है 180, 180 होता है 2 इंटू 90, 2 इंटू 90 होता है 2 राइट एंगल्स। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, लेट अस टेक द नेक्स्ट वन, लेट अस टेक द नेक्स्ट वन अगेन। नेक्स्ट वन आपको ध्यान से करना पड़ेगा, ये एग्जाम्पल 12 है, ठीक है जी। लुक एट द एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 को जब आप देखेंगे तो आपको याद आएगा कि इस तरह का एक क्वेश्चन जो है वो आपने किया हुआ। आपको याद होगा एक क्वेश्चन था आपकी टेक्स्ट बुक में, लास्ट एक्सरसाइज में लाइंस एंड एंगल्स के, वो कुछ इस तरह से था। एक ट्राइंगल दिया था PQR, ठीक है, और ये इसका बाइसेक्टर था, एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर ये था, ये T पर मीट कर रहा था। आपको फिगर देखकर कुछ याद आएगा, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन है, पर इसको वर्ड्स में दिया है, इसीलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ वन बेस एंगल एंड द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द अदर बेस एंगल, मतलब क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है जी, उसका इंटीरियर बेस एंगल ये है ना, इंटरनल बेस एंगल, दोनों में से एक लेना है आपने, तो ये वाला, ठीक है। अगर इसका इंटरनल बेस एंगल लिया है तो दूसरे वाले का, ये BC ले रहे हैं हम, दूसरे वाले का एक्सटर्नल बेस एंगल, मतलब एक्सटर्नल एंगल तो ये है ना, तो इसका बाइसेक्टर, ओके, ये इस तरह से आपने ले लेना है। आप देख रहे हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ये इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको एक ट्राइंगल लेना है, ठीक है, तो 2 बेस एंगल है ना, ये 2 बेस एंगल है, इनमें से 2 में से एक लेना है आपने। तो अगर ये वाला लोगे तो दूसरा वाला आपको एक्सटर्नल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ये वाला लिया, इसका बाइसेक्टर लिया, और फिर जो एक्सटर्नल है उसका बाइसेक्टर लिया, और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो थी फिगर की कहानी कि फिगर कैसे बनाना है। अब सॉल्व कैसे करना है ये तो आपको देखते ही याद आ गया होगा, क्योंकि ये आपने क्वेश्चन बार बार किया था, मैंने ये क्वेश्चन बड़ी बार आपके लिए रिपीट किया था। तो हम यहां पर लिख देते हैं कि ये यहां पर D पर मीट कर रहा है, ठीक है जी। अब इसमें प्रूफ क्या करना है वो देखिए। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ वन बेस एंगल एंड द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द अदर बेस एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू, तो ये बेस एंगल का बाइसेक्टर और इस एक्सटर्नल बेस एंगल का बाइसेक्टर जहां पर मिल रहे हैं, वो जो एंगल है, मतलब एंगल BDC, वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द वर्टिकल एंगल। वो वर्टिकल एंगल का आधा है। वर्टिकल एंगल कौन सा है, बेस एंगल अगर ये है तो वर्टिकल एंगल ये है, ठीक है जी। यू हैव टू प्रूव हियर, टू प्रूव एंगल BDC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BAC. You have to prove this. You have to prove that angle BDC is equal to half of angle BAC. This we are supposed to prove. हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। पिछली बार भी जो तरीका मैंने आपको समझाया था वो सिंपल था, मुझे लगता नहीं है कि उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी। मैं इस बार भी जो आपको समझाने जा रहा हूं ये भी सिंपल है। तो देखिए किस तरह से हम इसको कर लेंगे, ठीक है।
प्रूफ, इसका प्रूफ देखिए, एंगल ए सी एक्स, एक्सटीरियर एंगल है ना, इज इक्वल टू ए सी एक्स, ये पूरा एंगल, अगर मैं ये पूरा ट्राइंगल देखूंगा, पूरा ट्राइंगल, इसमें ए सी एक्स एक्सटीरियर एंगल है ना, अगर आप ये पूरा ट्राइंगल देखेंगे तो ये पूरा ट्राइंगल यदि आप देखेंगे, ये पूरा ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, नाम क्या है, ए बी सी, जो मैंने शेड किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे मैंने जो ट्राइंगल शेड किया है ए बी सी, अगर इस पूरे ट्राइंगल में देखेंगे तो एंगल ए सी एक्स है ना, ए सी एक्स, ये है ए सी एक्स, ये जो एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि ए सी एक्स इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी, ओके, दिस एंगल प्लस दिस होल एंगल, ओके। अब मैं क्या करूंगा, मैं हाफ लेने लगा हूं दोनों साइड, यानी कि हाफ ऑफ एंगल ए सी एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। जरा हाफ ऑफ ए सी एक्स के बारे में सोचिए, ए सी एक्स का हाफ वो हो गया दिस एंगल, एंगल 1, ठीक है जी, हाफ ऑफ ए सी एक्स इज एंगल 1, हाफ ऑफ एंगल ए, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको आप ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, हाफ ऑफ एंगल ए, लेकिन हाफ ऑफ ए बी सी का हाफ, ये बाइसेक्टर था ना, हाफ ऑफ ए बी सी जो है ये हो जाएगा एंगल 2, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा एंगल 2, ठीक है जी। तो एंगल 1 इज इक्वल टू आपका बन गया ये कैसे आपने बनाया, मैं रिपीट कर देता हूं, इसको मैं नंबर दे रहा हूं 1, ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, आप देखिए जरा, आपने ट्राइंगल लिया था एबीसी, बीसी को एक्सटेंड किया एक्स तक, ओके, तो एंगल ए सी एक्स जो है एंगल ए प्लस ए बी सी के बराबर होगा, मैंने दोनों तरफ का हाफ लिया, हाफ ऑफ ए सी एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ ए बी सी, हाफ ऑफ ए सी एक्स हो गया एंगल 1, क्योंकि ए सी एक्स एक्सटीरियर एंगल है और इसका ये बाइसेक्टर है सी डी, तो हाफ ऑफ ए सी एक्स एंगल 1 और हाफ ऑफ एंगल ए ऐसे रहेगा, और हाफ ऑफ ए बी सी का हाफ हो गया एंगल 2, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, इन ट्राइंगल, ये था इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके, इन ट्राइंगल, अब देखते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी, अब ट्राइंगल देखिए बी सी डी, कौन सा ट्राइंगल है ये वाला, दिस वन, ठीक है जी, ये पूरा ट्राइंगल, मेरे ख्याल में आपको दिख रहा होगा, ये मैंने पूरा शेड कर दिया, ये पूरा ट्राइंगल, कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपके लिए शेड किया, ठीक है। लुक एट द ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं आपके लिए, ये देखिए कौन सा ट्राइंगल आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल में अब आपको समझ आ रहा होगा, बी सी डी ट्राइंगल देखिए बी सी डी, तो यहां पर एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बी डी सी प्लस एंगल 2, है ना, तो ये हो गया नंबर 2, एंगल 1 इसके बराबर और एंगल 1 इसके बराबर है, फ्रॉम 1 and 2, एंगल 1 की जगह एंगल बी डी सी प्लस एंगल 2 हाफ एंगल ए प्लस एंगल 2, तो एंगल 2 और एंगल 2 कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू हाफ एंगल ए, ठीक है जी, ये आपको प्रूव करना था और आपने इसको प्रूव कर लिया। देखिए अगर मैं इस 2 को यहां ले जाऊंगा तो ट्वाइस बीडीसी भी हो सकता है ना, तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि प्रूव करिए कि एंगल ए जो है वो ट्वाइस एंगल बीडीसी है, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो जैसे भी पूछा जाए ये आपको आना चाहिए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई एम श्योर कि आपको समझ आ गया होगा, मैंने आपको बताया, ये पीछे भी हमने टेक्स्ट बुक में लास्ट वाला क्वेश्चन था शायद, और मैंने बताया आपको वो किस तरह से था, कुछ इस तरह से, एक ट्राइंगल था पी क्यू आर, ठीक है, आप लाइंस एंड एंगल्स में लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, और इस एंगल का बाइसेक्टर ये था, इस एंगल का ये बाइसेक्टर था, दोनों एस पे मीट कर रहे थे, और ये टी था या ये टी था, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन था, आई एम श्योर कि आपको याद होगा। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अभी तक जितने भी प्रश्न किए हैं उनमें ये वाला प्रश्न जो मैं अभी करवाने जा रहा हूं थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। द साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज प्रोड्यूस्ड, एक ट्राइंगल है एबीसी, ओके, वी हैव अ ट्राइंगल एबीसी और उसकी साइड बीसी को प्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है जी। हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, वी हैव अ ट्राइंगल एबीसी, ए
B and C and the side BC is produced to, सुनिए ध्यान से, triangle ABC is produced such that D is on the ray BC, ये पॉइंट है D, ओके, आई एम श्योर कि आपको समझ आ रहा होगा। एक ट्राइंगल है ABC और साइड BC को प्रोड्यूस कर दिया गया D तक, इसका मतलब ये है, लिखा जो भी है लेकिन उसका मतलब ये है कि ट्राइंगल ABC है और उसकी साइड BC को प्रोड्यूस किया गया D तक। अब आगे सुनिए, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स BC इन L, एंगल ए का बाइसेक्टर, ये है एंगल ए का बाइसेक्टर, ठीक है जी, एंगल ए का बाइसेक्टर मीट करता है BC को L पे, ठीक है जी, ओके, मैं इसको 1 दे देता हूं, इसको 2 दे देता हूं, ठीक है जी, ओके, आगे चलते हैं। प्रूव दैट ABC, क्या प्रूव करना है वो देखिए, टू प्रूव एंगल ABC प्लस ACD इज इक्वल टू ट्वाइस ALC, ये आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, मैं रिपीट करता हूं, ABC प्लस एंगल ACD प्लस ट्वाइस ALC इज इक्वल टू ट्वाइस ALC, ये आपको प्रूव करना है। देखिए प्रूव करना बड़ा आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपल है। मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC is produced such that D is on ray BC, the bisector of angle A meets BC in L. Prove that angle ABC plus ACD plus 2LC 2 is equal to 2ALC. I'm sorry, repeat कर रहा हूं, angle ABC plus ACD is equal to twice ALC, ये प्रूव करना है। तो प्रूफ देखिए कुछ किस तरह से हम करेंगे। हम सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे ABC, प्रूफ देखिए, प्रूफ इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC मतलब दिस होल ट्राइंगल, पूरा ट्राइंगल आप ले रहे हैं, ठीक है, ये पूरा ट्राइंगल आपने ले लिया, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा ना, एंगल ACD, एक्सटीरियर एंगल ACD इज इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल ACD इज इक्वल टू व्हाट, एंगल BAC प्लस एंगल ABC। रीजन क्या है आपको पता है, रीजन क्या है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू, जो ब्रैकेट डाल के मैंने लाइन डाली है वहां पर आपको रीजन लिखना ही होगा, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अब ध्यान से देखिएगा, तो मैं एंगल ACD तो ठीक है, एंगल BAC, ये है एंगल BAC, 1 और 2 दोनों इक्वल हैं, तो 1 और 2 अगर इक्वल है तो मैं BAC को ट्वाइस एंगल 1 पे लिख सकता हूं प्लस ABC, इसको मैं ऐसे रहने देता हूं, ठीक है। तो एंगल ACD इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 1, एंगल ACD इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 1 प्लस एंगल ABC, इसको नंबर दे दे 1, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे में हम क्या देखेंगे, वी आर गोइंग टू लुक एट ट्राइंगल ABL, in triangle ABL, look at triangle ABL, which one, this triangle, ये ट्राइंगल देखिए, बाकी वाला भूल जाइए, आपने ये देखा था, इसको भूल जाइए, ओके। अब सिर्फ ये वाला ट्राइंगल देखिए, ठीक है, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, if I am not wrong, angle ALC should be taken as exterior angle, angle ALC is equal to, this ALC is equal to angle 1 plus angle B, okay, angle B और ABC सेम ही होगा वैसे, ठीक है जी। मैं आप देखिए इसको ऐसे लिख सकता हूं, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई, ट्वाइस एंगल ALC ट्वाइस एंगल 1 प्लस ट्वाइस एंगल B। आई एम श्योर कि आपको समझ आया होगा। ट्वाइस ALC इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 1 प्लस ट्वाइस एंगल B, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ट्वाइस एंगल ALC माइनस ट्वाइस एंगल B इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 1, तो दिस इज नंबर 2, ये है नंबर 2, ये है नंबर 1, नंबर 1 तो आपने देख लिया, ये है नंबर 1 और ये है नंबर 2, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आप देखिए ये ट्वाइस एंगल 1 है, इस ट्वाइस एंगल 1 को मैं यहां पर पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, एंगल ACD इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 1 की जगह ट्वाइस ALC माइनस ट्वाइस एंगल B प्लस एंगल ABC। तो जरा देखिए क्या बनने वाला है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, आप जरा गौर कीजिएगा।
मैंने क्या किया, ये ट्वाइस एंगल 1 की वैल्यू निकाली है यहां से, ट्वाइस एंगल को 1 को यहीं रखा, बाकी यहां ले गया, ट्वाइस एंगल ALC माइनस ट्वाइस एंगल B इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 1। तो ये ट्वाइस एंगल 1 की वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी, तो ACD इज इक्वल टू ट्वाइस ALC माइनस ट्वाइस B प्लस ABC। तो चलते हैं आगे, एंगल ACD इज इक्वल टू ट्वाइस ALC, अब ये भी B है और ये भी B है ना, ABC B ही है और एंगल B भी B है, तो मैं इसको माइनस एंगल B लिख देता हूं, माइनस ट्वाइस B से प्लस B को माइनस किया तो ये आ गया। अब देखिए जरा ये क्या बनने वाला है, इट इज गोइंग टू बिकम, यहां पे काम करिए दोनों को ABC लिख लीजिए क्योंकि आपको ओके। तो अब मैं क्या करूंगा, ACD को यहीं पर रखूंगा, ACD प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू ट्वाइस ALC। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा, यही हमें प्रूव करना था और मैंने वो आपके लिए प्रूव कर दिया। मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, पहले ट्राइंगल लेंगे ABC, ACD एंगल होल एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होने वाला है, ठीक है। फिर हमने ट्राइंगल लिया ABL, तो ALC जो है एंगल 1 प्लस एंगल B के बराबर होने वाला है, ओके। फिर हमने किया क्या, देखिए पहले जो आपका ये BAC था, BAC को मैं ट्वाइस एंगल 1 लिख रहा हूं क्योंकि 1 और 2 दोनों इक्वल है, ठीक है, ये गिवन है आपको। तो आप देखिए ACD इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 1 प्लस ABC लिखकर हमने छोड़ दिया, इसको नंबर दे दिया 1। अब एक्सटीरियर एंगल ALC इस ट्राइंगल में ABL में, ALC एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 1 प्लस B के बराबर होगा, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड्स को सॉरी 2 से मल्टीप्लाई किया, ट्वाइस ALC इज इक्वल ट्वाइस 1 प्लस ट्वाइस B, ओके। ट्वाइस 1 को इधर रखा, ट्वाइस B को वहां ले गया, तो ये माइनस ट्वाइस B हो जाएगा, 2 ALC माइनस 2B इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 1। ये ट्वाइस एंगल 1 की वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी और पुट करके जो आपके पास सोल्यूशन निकला वो यहां पर, आप यहां पर बोलेंगे सर ये माइनस 2B है और ये ABC है, इसका माइनस ABC कैसे आया, तो मैं फिर से बता दूं, ये B जो है ABC ही है, ABL भी है, ABL बोले या ABC बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको इस तरह से बना दिया। आई एम श्योर कि ये सारे क्वेश्चन जो थे वो आपको बड़ी अच्छे से समझ आए होंगे। सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो इंपॉर्टेंट नहीं था। अब इस चैप्टर में पर्टिकुलरली मैं जब ये पर्टिकुलरली एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं, ये जो सेकंड एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, वो आसान है, लेकिन उसके ऊपर बेस्ड जो एग्जाम्पल्स थे, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, वो थोड़े से मुश्किल थे। इसीलिए आज के लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज से कम किया है और एग्जाम्पल से ज्यादा किया है, क्योंकि एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चंस हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने एक और चीज नोटिस की, मैं 2 क्वेश्चन आपको पहले से बता चुका था, पहले से करवा चुका था टेक्स्ट बुक करवाते वक्त, लेकिन मैंने फिर भी उनको दोबारा से किया। वो दोबारा से इसलिए किया, आप में से अगर किसी को अभी भी कोई परेशानी हो तो वो परेशानी दूर हो जाए। आपने देखा वो दोनों प्रश्न जो मैं पहले करवा चुका था, अब एक नए तरीके से आपके सामने रखे गए थे। वो जो क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको बोला कि लाइंस एंड एंगल्स का लास्ट क्वेश्चन है, जो शायद वो एक अलग तरह से एक स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया गया था, उसमें कंफ्यूजन अक्सर बच्चों को हो जाती है, लेकिन पेपर में वो अक्सर उसी फॉर्म में आता है, कोई फिगर नहीं दी होती, कुछ भी नहीं दिया होता और आपको खुद सॉल्व करना होता है। एक और मैं बात बता दूं, ज्योमेट्री में अक्सर आप देखेंगे कि आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें फिगर उन्होंने खुद नहीं बनाई होती है, बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें फिगर बनाई होती है और आपको तब करना होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये आपके लिए ज्ञानवर्धक हैं, मतलब दे आर डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज योर नॉलेज and you are going to know about the pattern of the examination। बड़ा सिंपल है, एग्जामिनेशन पेपर का पैटर्न आपको पता लग रहा है, ये सारी चीजें आप कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो तो हम कर ही रहे हैं। मैं कई बार देखते हैं कि मैं बार बार रिपीट करता हूँ। एक्चुअली ऐसा होता है कि हर बच्चा एक तरह से नहीं होता, वैसे ईश्वर ने सबको एक जैसा बनाया होता है, लेकिन कभी कभी किसी की कॉन्सेंट्रेशन में फर्क होता है, किसी की बेसिक में प्रॉब्लम होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता रहता है, तो इसीलिए बार बार रिपीट किया जाता है ताकि आपको बेनिफिट हो। ये 2 क्वेश्चन जो मैंने आज फिर से रिपीट किए, जो पहले भी किए थे, आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर कि आपको पढ़ाई गई हर बात, बताई गई हर चीज जो है वो समझ आ रही है। एक और बात लाइफ में याद रखिए, जो इंसान ध्यान से सुनता है और बोलता कम है वो बहुत आगे जाता है, ठीक है। तो ये जितनी बातें आपको बताई जा रही हैं, आप बोलेंगे भी तो मुझे कुछ सुना ही नहीं देगा, क्योंकि आप कैमरे के उस तरफ हैं, मैं कैमरे के इस तरफ हूं। लेकिन
आप पूरे उत्साह के साथ इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया कीजिए। परेशान मत हुआ कीजिए, कोई परेशानी हो तो शेयर ज़रूर किया कीजिए। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। प्रेशर लेकर आप उसको खराब कर देते हैं। आप चाहें या ना चाहें, आपके माता पिता जो है वो आपको पढ़ाने वाले हैं। तो इसीलिए हंसकर पढ़िए, खुश होकर पढ़िए, मेहनत करिए और आगे बढ़ने का स्वप्न देखिए और उस स्वप्न को पूरा करने के लिए काम करिए। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय, सी यू।